बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कवर लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत हद तक तकरीबन 40% आपका वीज़ा इस चीज़ पे डिपेंड हो रहा होता है। और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपको लोगों को समझ नहीं आती कि ये बनाना कैसे है। मुझे पर्सनली काफ़ी मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं कि यार कवर लेटर कैसे बनाते हैं, और अगर हम किसी एजेंट के पास जाएंगे अच्छे खासे पैसे चार्ज कर लेगा, मतलब 2000-2500 आपसे लेके यही चीज़ रेडी करके देगा। और मेन चीज़ है, ये जेन्युइन चीज़ है, ये इसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलता। अच्छा, बनाते कैसे ये डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले आप एक छोटा सा काम करें, भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे यूरोपियन एशियन कंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं, और इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे कवर लेटर पे। ये अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, काफ़ी दोस्त कहेंगे, तो मैं इसे पीडीएफ फाइल में रेडी करके आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी ये डिस्क्रिप्शन में नहीं है, लेकिन पीडीएफ फाइल में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे एडिट करेंगे आप यहीं पे और उसका प्रिंट आउट लेके आप अपनी फाइल में अटैच कर लेंगे। कवर लेटर आपका रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कमेंट्स कम आएंगे तो फिर भाई आपको खुद ही तैयार करना पड़ेगा। बात करते हैं इसको रेडी कैसे करेंगे। तो ये फ़िलहाल मैंने तुर्की के लिए बनाया है, लेकिन आप स्पेन, इटली, किसी भी कंट्री का बनाएंगे यही मेथड रहेगा। चेंजिंग आपने कहाँ पे करनी है वो बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे टू लिखना है। जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके लिए हम टू रिस्पेक्टली लिखते हैं। यहाँ पे आपने टू लिखना है, आगे यहाँ पे कॉमा डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने राइट में आके अपनी डेट लिख देनी है कि किस तारीख को आपने ये कवर लेटर रेडी किया, ठीक है। उसके बाद द वीज़ा ऑफिसर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ, यहाँ पे आप किसी भी कंट्री का नाम लिख सकते हैं, जिस कंट्री का भी आप वीज़ा लेना चाह रहे हैं। द वीज़ा ऑफिसर जनरल कॉन्सुलेट ऑफ तुर्की, स्पेन, माल्टा, जिस कंट्री का भी लेना चाह रहे हैं, कवर लेटर बना रहे हैं, यहाँ पे आपने वो कंट्री का नाम लिख देना है। उसके बाद आपने अपनी करंट लोकेशन लिख देनी है। जैसे मैं फैसलाबाद से हूँ तो मैं फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान। यहाँ तक आपको कवर लेटर समझ आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं जी सब्जेक्ट आपके इसमें क्या है, ये कवर लेटर किस मकसद के लिए है। तो आपने यहाँ पे लिखना है रिक्वेस्ट फॉर टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है जी। सब्जेक्ट लिख के आगे लिख देना है कि मैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप अपना बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, जिस पर्पज़ का भी वीज़ा लेना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। रिक्वेस्ट फॉर टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, जो भी आपका मतलब यहाँ पे वीज़ा पर्पज़ है वो आपने यहाँ पे कर देना है। तो मैं तुर्की के टूरिस्ट वीज़ा के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टूरिस्ट वीज़े रहने दूंगा। आगे आपने लिखना है जी, नीचे आना है, यहाँ पे डियर सर स्लैश मैम, यानी मतलब डियर सर या मैम, बंदा है या औरत है, उसके लिए आपने डियर सर मैम लिख देना है। यहाँ पे डियर सर मैम के बाद हम आई एम मिस्टर रज़ा हुसैन, आपने अपना नाम लिखना है। होल्डिंग पाकिस्तानी पासपोर्ट, आप इंडिया, बांग्लादेश जहाँ से भी हैं आपने यहाँ पे अपने कंट्री का नाम लिखना है। आगे यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिख देना है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आई वांट टू लाइक टू ट्रैवल टू टर्की, टर्की की जगह पे आप जिस कंट्री का कर रहे हैं उस कंट्री का, जिस कंट्री के लिए कवर लेटर बना रहे हैं उसका नाम लिखना है। फॉर टूरिज्म पर्पज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ, मतलब 14 दिन के लिए, 14 डेज फ्रॉम, यहाँ पे आपने लिखना है जी कि मैं टर्की ऑफ टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, 14 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, इस तारीख से लेके इस तारीख तक मैं यहाँ पे, अब मेरा जो टूर प्लान है वो इसी दौरान, इन्हीं डेट्स के दौरान है, ठीक है जी। ये आपने लिख देना है। उसके बाद आई लुक फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर द, अच्छा यहाँ पे आप बता रहे हैं कि टर्की की जो फेमस जगह हैं मैं उनको एक्सप्लोर करूँगा, और वहाँ पे खाना और वहाँ पे कल्चर को मैं एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ पे व्यू ऑफ लाइफ चेक करूँगा। तो ये आप इसी तरह सेम लाइन लिख दें, कोई इसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी, ठीक हो गया जी। उसके बाद आई एम एम्प्लॉयड एट नेशनल टेक्सटाइल, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा है जी मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस कंपनी का वर्क करूँ। मैंने लिखा है नेशनल टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, ये एक फैक्ट्री है, एक मिल है, मैंने उसका लिखा है। आप जिस कंपनी में लिख रहे हैं, आप कर रहे हैं काम, आपने उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे आपने करेंटली वो डेट लिख देनी है जिस डेट को आपने ज्वाइन की थी ये कंपनी, ठीक हो गया जी। उसके बाद करेंटली होल्डिंग द पोजीशन ऑफ योर जॉब, मतलब अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा जी होल्डिंग द पोजीशन ऑफ, यहाँ पे अपने अपनी जॉब लिखनी है। जहाँ पे मैंने योर जॉब लिखा है ना, आपने अपनी जॉब का स्टेटस यहाँ पे लिखना है, मतलब ऐसे आपने लिखना है होल्डिंग द पोजीशन ऑफ अकाउंट मैनेजर, वर्कर, या जो भी आपकी पोजीशन है जॉब की वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। योर जॉब स्टेटस के इन 3 वर्ड्स में आप अपनी जॉब लिख देनी है। अच्छा, उसके बाद आपने लिखा जी माई सैलरी इज़ क्रेडिटेड टू माई बैंक अकाउंट, के मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आ रही है, एंड हैज़ अटैच माई बैंक स्टेटमेंट ऑफ द सेम विद द एप्लीकेशन, मैंने वही बैंक की स्टेटमेंट जो है वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के और अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच की है। माई एम्प्लॉयर हैज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड माई वेकेशन फ्रॉम वर्क फॉर द, यानी कि मेरा नौकरी देने वाला है, एम्प्लॉयर है मेरा,
मेरा जो कंपनी का ओनर है उसने मुझे ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है वेकेशन के लिए, इस ट्रिप के लिए मुझे उसने अप्रूव कर दिया है। यहाँ पे आगे आप बताएंगे जी मैंने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छी तरह फिलअप कर लिया है और अपने वैलिड पासपोर्ट के साथ मैंने अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच कर दिए हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी नीचे लिख देते हैं कि मैंने FRC दिया है, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया है। मेरी सजेशन है आप ये चीज़ ना करें, जितना कम ये लिखेंगे ना उतना ही वीज़ा ऑफिसर जल्दी से रीड कर लेगा और सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे वैलिड पासपोर्ट के साथ मैंने ये सारे दीगर डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए हैं। अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये लाइन आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने अपना प्लान लिखना है। ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपना प्लान लिखना है, यानी कि यहाँ पे डेट्स एंड योर लोकेशन विद योर प्लान। आपने ये लाइन नहीं लिखनी, आप ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। ठीक है जी। आपने सिंपली ये हेडिंग देनी है अपने प्लान की और यहाँ पे अपना प्लान लिखना है। ठीक है जी। प्लान कैसे लिखना है, आपने सबसे पहले लिखना है जी मैं इस तारीख लिखनी है। उसके बाद बताना है कि मैं इस्तांबुल फ़लाँ जगह पे इस तारीख को इस तारीख तक यहाँ पे रहूँगा, इस होटल में इस तारीख से लेके इस तारीख तक यहाँ पे रहूँगा। मतलब वो तो आपके प्लान के मुताबिक होगा ना। तो आप यहाँ पे अपने प्लान विद डेट्स लिखेंगे कि यहाँ पे आपने नीचे लिखा है जी ऑल एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय मी ऑन द ट्रिप में, मतलब कि जितने भी एक्सपेंस है वो सारे मैं हैंडल कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई कंपनी कर रही है तो यहाँ पे आपने कंपनी लिखना है, कोई आपका टर्की से कोई कर रहा है बंदा तो आपने यहाँ पे वो लिखना है। उसके बाद आपने वीज़ा ऑफिसर को कहना है जी काइंडली कंसिडर द एप्लीकेशन एंड ग्रांट नेसेसरी वीज़ा, कि मुझे मेरी एप्लीकेशन को चेक करें और मुझे वीज़ा दें। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है आई ट्रस्ट दैट यू विल फाइंड एवरीथिंग इन ऑर्डर फॉर एनी क्वेश्चन, यानी कि कोई भी क्लैरिफिकेशन या क्वेश्चन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद थैंक यू आपने लिख देना है, अपना नाम लिख देना है और अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। दैट्स इट। ये है आपका कवर लेटर। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी है। आप फिर से इसे एक दफ़ा गौर से देख लें, समझ लें और आप अपने मुताबिक ये कवर लेटर बना लें। अपनी नाम, अपनी डेट्स, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना यहाँ पे टूर प्लान सारा दे के खुद इसे मतलब करें। ठीक है ना। तो ये यार होता है कवर लेटर, जिसको बनाने के लिए एजेंट्स आपसे पैसे भी ले लेते हैं और आपको समझ भी नहीं आती बनाना कैसे है। तो आई होप सो ये आपको सारी चीज़ समझ आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।